दोस्तों, आज आपके लिए शेयर लव स्टोरी इन हिंदी लेकर आए हैं। यह कहानी अनामिका और आयान की है। यह एक शेयर लव स्टोरी है। दोस्तों, आगे आप पढ़ेंगे अनामिका और आयान कैसे मिले और एक दूसरे से जुदा हुए। पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। आयान एक सीधा साधा लड़का है जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। आयान की यह बात अनामिका को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से आयान से बात करने की कोशिश करती है। अनामिका दिखने में बहुत क्यूट है। कुछ ही समय में आयान और अनामिका की दोस्ती हो जाती है। आयान धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आयान की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी और वह सबसे बात करती है। इन्हें भी पढ़ें। अब तक की सबसे दर्दनाक कहानी। आयान को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में आयान अनामिका को अपने दिल की बात बता देता है। अनामिका उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अनामिका सोचती, जब आयान कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर जब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसको गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझे ही लगा रहेगा। यही ख्याल अनामिका के मन में होते हैं और एक दिन अनामिका आयान को मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। आयान दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती। आयान को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते ही देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। सैड लव स्टोरी इन हिंदी। आयान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं ना। आयान को अनामिका का पता रहता है और ना अनामिका को आयान का कुछ पता रहता है। आयान अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में जॉइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से ही बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब आयान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है अनामिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी आयान और अनामिका की बात होने लगती है।
अनामिका आयान को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। आयान को अनामिका की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। आयान सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। आयान कुछ अनामिका को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अनामिका इस बार आयान से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। अनामिका आयान को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार आयान का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि आयान से अच्छा लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल आयान को हाँ कर देंगी और मम्मी पापा को आयान से शादी के लिए मना लूँगी। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि आयान ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते आयान अनामिका को एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूँगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें।